नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। तो परम सदेव स्वामी महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और मेरा शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हम उससे वंचित क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर लगन नहीं है, भूख नहीं है, तड़पन नहीं है, व्याकुलता नहीं है। हम तो कई मंदिर में भी जाते हैं, संतों के पास जाते हैं तो बेटा हो जा, पोता हो जा, मकान हो जा, दुकान हो जा। अब सालासर पैदल जाते हैं तो सालासर का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं कि उनसे बेटा पोता चाहते हैं? बोलो, कोई लेट करके जाते क्यों? हमारी मनौती पूरी हो जाए। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज करके बातें बताई कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, सास के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, मोबाइल के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। तो सारा डिप्रेशन का कांड तो शत्रु है। हमारे को घाटा क्यों लगाया, हमारा अपमान क्यों किया, हमारी निंदा क्यों की, हमारे जगह जमीन को क्यों दबा लिया। सारा जीवन डिप्रेशन टेंशन बीत जाता है। तो महाराज जी ने उसके लिए उपाय क्या बताया कि जो दिखाई दे सबको देख के क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किसको? कुत्ता दिखाई दे बहुत नमः, बिल्ली दिखाई दे बहुत नमः, लाइट दिखाई दे बहुत नमः, पंडाल दिखाई दे बहुत नमः, दरी दिखाई दे बहुत नमः। सब रूपों में भगवान ही बने हैं। ये बड़े रहस्य की बात है। चूरू में स्वामी महाराज प्रत्येक वर्ष आते थे और वहाँ गुरुकुल आश्रम में बच्चों को सत्संग भी सुनाते थे। तो एक बात महाराज जी ने बच्चों से बात पकड़ ली और कई बार सुनाते। महाराज जी ने कहा कि कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि अरे स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है। एक बच्चा और बच्चों से पूछा है ज्ञान क्या है। तो दूसरा बच्चा बोला ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया, था लग गया। क्या बेरो पड़ गयो? क्यों हो, ये जगत रूप में साक्षात जगदीश है। कितना आनंद मिलेगा। महाराज जी ने कहा इस बात को पकड़ लो तो 20, 30, 50 साल से पूजा पाठ करने पर जो शांति नहीं मिली, एक दिन में शांति मिल जाएगी। क्यों? पहले तो पड़ोसी को, बैरी को देख करके खून खोलता था। भाई लोग कहते भी हैं कि फलाने की बात मत करना, हमारा खून खोलने लग जाता है। क्यों? द्वेष भरा है। परंतु आज पता लग गया कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब रूपों में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। एक सज्जन बोले हरियाणा के कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, ये तो दुनिया का भाव है। कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ। परंतु कल जब से हमने स्वामी महाराज जी का सत्संग सुना, भगवते नमः का, तो हमारा भाव बदल गया। अब क्या भाव बदल गया कि गाय नहीं, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, रोटी का भोग लगा रहा हूँ। अब कुत्ते भगवान को छुएंगे नहीं, क्योंकि जिस रूप में आए उस रूप में पूजन करना है।
और बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। तो भाव बदलने का नाम सत्संग है, दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है। और इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। देखो, एक रावतसर स्थान है हनुमानगढ़ में, तो एक घर में सत्संग करा रहा था। तो कुछ माताएं आई थी, 20, 25, 30 लगभग। तो मैंने सत्संग सुना के पूछा, मैंने किसी मन में कोई बात पूछ लो भाई। तो एक माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न की, और वो प्रश्न 99% लोगों के हृदय में रहता है। तो माता जी ने कहा कि महाराज मैं तो बचपन से राम राम करती हूँ, और स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सबको देख के भगवते नमः कहो। तो राम राम कहूँगी तो भगवते नमः छूट जाएगा, और भगवते नमः कहूँगी तो राम राम छूट जाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न आया मोहन जी। तो वहाँ की माताएं साधक संजीवनी पढ़ के रोजाना सत्संग करती हैं, पाम जी की प्रार्थना करती हैं। तो हमारे उत्तर देने के पहले एक माता जी उत्तर दे दी कि भगवते नमक पेट में राम राम आ गया, ये उत्तर आया। तो मैंने समाधान किया, कैसे? जैसे माताएं बहनें मिलती हैं तो कहती निर्मला बहन राम राम, बिमला बहन राम राम। भाई लोग मिलते हैं, मोहन भाई राम राम, सोहन भाई राम राम, रवि भाई राम राम। परंतु कुत्ते को देख के कोई राम राम करते हैं क्या भाई? बोलो, इतने लोग बैठे हैं जो गहरे साधक हैं वो तो करते हैं, परंतु प्राय लोग करते हैं क्या कि कुत्ता भाई राम राम, पंखा भाई राम राम, लाइट भाई राम राम, मोबाइल भाई राम राम, बाइक भाई राम राम, कोई करते हैं क्या? परंतु भगवते नमः का जो साधक होगा वो तो रमेश भाई भगवते नमः, सुरेश भाई भगवते नमः, निर्मला बहन भगवते नमः, बिमला बहन भगवते नमः, और कुत्ते को भगवते नमः, कुत्ते के गंदगी को भगवते नमः। बोलो गिरधर गोपाल की जय। ये असली ज्ञान है। जयपुर में एक प्रोफेसर साहब हैं, वो मित्र हैं, आते रहते हैं, काटिया में आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं लगभग 15-20 साल तक महाराज जी सत्संग सुनने के बाद भी ये बात श्रम पकड़ता छोड़ता 2-4 महीने करता फिर छोड़ देता, तो हमारे को असली शांति नहीं मिली। परंतु जब से भगवते नमः की बातें सुनी तो मैं तो घूमने टहलने जाता हूँ तो पेड़ भी दिखाई देता है भगवते नमः, और फूल पौधे दिखाई देते भगवते नमः, कुत्ता दिखाई देता है भगवते नमः, और कुत्ते के गंदगी को देख कहता हूँ भगवते नमः। वो गंदी से गंदी चीज आई कहाँ से? आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, कोई आम एकदम काला सूखा पड़ा है, और कोई आम इतना सुंदर है खाने का मन करता है, कोई पत्ता बहुत सुंदर है, कोई सूखा है, परंतु गुठली के सिवा आया कहाँ से? गुठली सर्वम। ऐसे गीता में भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूता नाम विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हो। तो आप चाहे राम राम कहो और चाहे भगवते नमः कह के प्रणाम करो, जड़ चेतन दोनों को करो। अभी हम चेतन को करते, जड़ को नहीं करते। परंतु जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। जड़ के रूप में परमात्मा ही हैं, चेतन के रूप में परमात्मा हैं। तो सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना है? भगवते नमः। और बड़ी विलक्षण बात है कि बर्ताव तो अलग अलग करना है। साधु ब्राह्मण आ गए, घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के छुएंगे नहीं, घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। बर्ताव तो अलग अलग करेंगे, और मानने में सब भगवान, मानने में सब भगवान। तो इस बात को चाबी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, महाराज जी ने इसी को असली सत्संग माना है। कुछ भी सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन समाधि है ही नहीं। यहाँ तक पहुँचना है, बीच में संतोष नहीं करना है, सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है।
और ये स्टिकर बना है 200 नंबर का सबसे अंतिम स्टिकर में। महाराज जी क्या कर रहे हैं कि जब यह कह दिया कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही हैं, तो क्या बाकी रहा। यह बात समझ में नहीं आए तो इसको समझने के लिए नाम जप सत्संग कीर्तन प्रार्थना आदि सब करो, पर अंत में यही पहुंचना है। चारों वेद ढडोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो इतने से ही काम। तो चारों वेद ढडोर के पाओगे विश्राम, और वासुदेव सर्वम कहो इतने से ही काम। आज महाराज जी ने प्रार्थना में सुनाया कि सब के सब एमए पास हो जाओ और फिर ABCD सीखो। तो लोग हंसने लग गए, महाराज जी ये कौन सी पढ़ाई है। बच्चा पहले कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, फिर धीरे धीरे BA में पास करता है। तो आप कहते हो पहले MA पास हो जाए फिर ABCD सीखे। तो महाराज जी ने कहा कि अध्यात्म के पढ़ाई में और संसार की पढ़ाई में फ़र्क है। संसार की पढ़ाई में तो कक्षा 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, क्रमशः BA में पास करेगा, परंतु अध्यात्म के पढ़ाई में MA पास होना क्या है कि जो गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, उस बात को पकड़ लो, आप MA पास हो गए। तो MA तो गीता क्या कहती है, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूपों भगवान हैं। तो महात्मा का मतलब कोई लाल पीले कपड़े से नहीं है। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, अपने सोच को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में, माताएं बहनें अपने वेश में, घर गृहस्थ में रह करके दुर्लभ महात्मा बन जा। कितनी ऊंची बात आ गई। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा कि वेश वाले साधु सब नहीं बन सकते, और बिना वेश के साधु सब बन सकते हैं। तो बिना वेश के साधु क्या, भीतर का भाव बदल गया भाई। ये जगत नहीं, साक्षात जगदीश है। तो अगर जगत दिखता है तो अभी हमने सत्संग नहीं किया, और जगदीश दिखने लग जाए तो समझ लो कि हमारा सत्संग पूरा हो गया। अब देख लो अपने हृदय को टटोलो कि हमें जगत दिखाई देता है, जगदीश दिखाई देते हैं। अज्ञानी तो कहता है जगत ही जगत है, जगदीश कहाँ है, और ज्ञानी कहते जगदीश ही जगदीश है, जगत कहाँ है। बेटा कहता है कि पिताजी आम का पेड़ है, और 5 साल और पिताजी कहते हैं बेटा ये आम की गुठली है, पेड़ और कुछ नहीं है, आम की गुठली है। तो जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। बोलो पेड़ दिखाई देगा क्या? पिताजी ने कहा कि मैं 2 किलो आम लेके आया और खा करके खेत में गाड़ दिया, उसी का बगीचा बना है, तो गुठली सर्वम। और बेटा कहता पिताजी कोई नशा पता तो नहीं करके आए, इतना मोटा तना है, हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, ये आम का पेड़ है। तो जिसको पेड़ दिखाई देगा उसको गुठली नहीं दिखाई देगी, और जिसको गुठली दिखाई देगी उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। जिसको जगत दिखाई देगा उसको जगदीश नहीं दिखाई देंगे, और जिसको जगदीश दिखाई देंगे उसको जगत दिखाई नहीं देगा। तो इतनी बात सार है, सबही रूप धरे भगवान। ये वाद्योत्सव भैनावली में पेज संख्या 96 पर भजन है, और ये मैं नहीं मेरा नहीं, बहुत विलक्षण पुस्तक महाराज जी की है। इसमें महाराज जी ने देखो कहा है, एकदम लास्ट में कहा है कि आप यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ भगवान ही हैं, वासुदेव सर्वम। इस बात में इतना लाभ है कि ऐसा लाभ कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे लाभ की बात को आप क्यों छोड़ते हो? यह परम लाभ की बात है। अनेक रूपों में मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, ऐसा मानकर सब के सब भाई बहन मस्त हो जाओ, नाचने लग जाओ। कितने आनंद की बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। एक प्यारा मित्र कई वर्षों के बाद मिलता है, बड़ा आनंद आता है। फिर सब जगह साक्षात भगवान मिल जाए तो कितने आनंद की बात है। रात दिन इसमें मस्त हो जाओ, दुख सब मिट जाएगा, कोई दुख पास में आएगा नहीं। सब भगवान हैं, इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आपका मनुष्य जीवन सफल हो गया।
मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हरदम भगवान को देखकर हरदम प्रसन्न रहे, हरदम आनंद में रहे। यह कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है, यह भगवान की अलौकिक कृपा है। बिना भगवान की कृपा की ऐसी बातें कहने सुनने को भी नहीं मिलती। तो भगवान कृपा से ऐसी बातें मिली है। सब ही रूप धरे भगवान। अब प्रेम पूर्वक सब लोग भजन गाएंगे, फिर आरती होगी, आरती बाद सब लोग प्रस्थान करेंगे। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु जी बने एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। प्यारा गिरधर गोपाल तुम अपने घर में लाओ, प्यारा गिरधर गोपाल तुम अपने घर में लाओ। कोई संबंध बनाकर इन्हीं से स्नेह लगाओ, कोई संबंध बनाकर इन्हीं से स्नेह लगाओ। सेवा तो सबकी कर दो बस, सेवा तो सबकी कर दो बस, प्रभु को अपना मान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। चाहे पशु पक्षी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, चाहे पशु पक्षी दिखे, चाहे तो बंदर भालू, चाहे वो दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू दिखे बाग बगीचा, चाहे तो गोभी आलू, चाहे अलग भले ही दिखे, चाहे भले अलग ही दिखे, तुझसे ये कही जान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे, कोई साकार दिखावे, कोई निराकार लखावे, कोई कण कण में कहता, कोई घट में ही बतावे, कोई कड़ कड़ में कहता, कोई घट में ही बतावे। जगतपति जगदीश है मेरे, जगतपति जगदीश है मेरे, सब ही प्रभु पहचान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु हरि से न्यारो, भगवते नमः पुकारो, नहीं कछु
साधु हरि से न्यारो, मरी संता पकड़ायो, जय हो। किया ही में उजियारो, मणि संता पकड़ायो, किया ही में उजियारो। वासुदेव सर्वम साधन से, वासुदेव सर्वम साधन से, शीघ्र मिटे अभिमान सब ही रूप धरे भगवान। सब ही रूप धरे भगवान। एक प्रभु सब रूप बने हैं, एक प्रभु सब रूप बने हैं, यही सच्चा ज्ञान। सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान, सब ही रूप धरे भगवान। तो परम सद्देव स्वामी महाराज जी की एक खोज थी कि घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। तो महाराज जी ने कहा पूरे विश्व में शांति कैसे होगी? भगवत भाव से, कि जो हमारे इष्ट हैं राम जी गोपाल, ये गोपाल ही जगत रूप से है। संतों ने कहा भगवान का दो रूप है, एक तो पूजा घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, एक जगत रूप से भगवान हैं। तो इन भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं और उन भगवान का माथा फोड़ते हैं, तो हमारी अधूरी पूजा है भाई। तो जैसे इन ठाकुर जी का आदर सम्मान करते हैं, ऐसे माता पिता बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार संगी साथी सब ये ठाकुर जी बने हैं। ऐसा भाव हो जाए तो महाराज जी ने कहा सारे विश्व में शांति हो जाए, और होगी तो भगवत भाव से ही शांति होगी, वाद्य श्रम से ही शांति होगी। और करके देख लो, एक दिन में शांति मिल जाए, अभी मिल जाए बैठे बैठे, और नहीं तो मित्र की याद आएगी तो राजी, और बैरी की याद आते ही डिप्रेशन। कल की कथा में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया की कथा चलेगी, तो साथ में लाना कुछ नहीं है, प्रेम भरा इधर लेकर के आओ। और कल की कथा में घर गृहस्थी की बातें भी चलती है। तो कल सासुएं तो बहुओं को लेके आवे, बहुएं सासू को लेके आई भाई, सासू बिन्नी को लेके आवे, बिन्नी सासू को लेके आवे। भूलना मत कि सासू आ जाए, बिन्नी तो कमरे में बैठ के मोबाइल चलावे, तो उसको भी लाओ, क्योंकि घर गृहस्थी की बातें चलती है। स्वामी महाराज जी की अच्छी अच्छी बताई बातें बताता हूँ, और भजन भी सुनाता हूँ कि सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा, सास नहीं होती तो पति कहाँ से आते, और पति का सास का अनादर तो पति आदर कैसा। स्वामी महाराज कहते सासुओं को बहुओं को रखने नहीं आता। अब बेचारी गरीब परिवार से आई है, थोड़ा लड्डू खाजा बतासा फल कम लेके आई है, तो सास पड़ोसी से कहती देखो हमारा इतना बैराथर इतना बड़ा है, इतने लोग मिलने जुलने वाले हैं, हम किसको देवें किसको नहीं देवें, इसके माता पिता ने तुम्हारी नाक काट दी। तो बेचारी बहू को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। परंतु महाराज जी ने कहा चतुर सास होती है, वो हल्ला नहीं मचाती, वो बेटे को भेज के बाजार और लड्डू मंगा लेती, लड्डू में लड्डू मिला के और सबको देती, लो हमारे बहू के यहाँ से लड्डू आया है। तो बहू जीवन भर के लिए सासू की गुलाम बन जाती है। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। तो घर गृहस्थी की बातें चलेगी, और कल रात्रि में भी यहाँ पर कुछ सामाजिक कुछ धार्मिक फिल्में दिखाने का विचार है। भगत के बस में हैं भगवान। और आज रात्रि में भी एक किशन जी के यहाँ सत्संग है काटिया में, लगभग 8 बजे से 9 बजे तक। तो जो आ सके आसपास वाले भी आकर के सत्संग का लाभ लें।